हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, साइंस का, है ना। तो पहले पिछले वाली क्लास में हमने यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। द हाइड्रा इज़ अ मल्टीसेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स। जो हाइड्रा है वो एक मल्टीसेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स है। मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रा होता है वो पानी में पाया जाता है, ठीक है। विच इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। ये जो है अपना खाना लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स का मतलब ये है कि जाल के जैसे ऐसे शेप होती है, उससे ये लेते हैं, ठीक है। द टेंटेकल्स हेल्प इन कैचिंग एंड पैरालाइजिंग स्मॉल एक्वेटिक एनिमल विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल्स प्रेजेंट इन दैम। ये जो टेंटेकल्स होते हैं ये जो है इनका खाना, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको लेने में काम आता है, ठीक है। ये जो टेंटेकल्स के थ्रू क्या करते हैं, खाने को, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं पानी में उनको पकड़ते हैं, ठीक है। द फूड मटेरियल इज देन इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी कैविटी थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्टेड। ये जो फूड होगा, जो स्मॉल एनिमल्स, जो एक्वेटिक स्मॉल एनिमल्स जो लेंगे उसको क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है। और फिर उनके माउथ में लेके उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैविटी वॉल्स। ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो है, डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैला हुआ, ना, कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर फैला देता है इसको, ठीक है। एंड इज एसिमुलेटेड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, बॉडी की सेल्स में जो भी चीज़ें डाइजेस्टेड हुई है उसके बाद जो भी काम की चीज़ होती है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में फैला देता है। द वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द माउथ ओनली। और ये वापस जो है वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वापस मुंह से ही बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइडर ट्रैप के बारे में, ना, जो मकड़ी होती है हमारी, ठीक है, उसके बारे में। द स्पाइडर ट्रैप इट्स प्रे इन द स्टिकी वेव वोवन बाय इट। जो स्पाइडर ट्रैप्स जो होती है, यानी जो मकड़ी होती है वो क्या होती है, उनके जो जाल होता है उसके अंदर ही रहती है, ठीक है। इट इंसेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द प्रेस बॉडी। ये क्या करती है, जिसको भी जैसे काटती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि जो डाइजेस्टिव जूस होगा वो उसकी बॉडी में डालेगी, ठीक है, फॉर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के लिए जिसको भी वो सामने वाले जो भी होगा, प्रेस का मतलब होता है शिकार, है ना, तो वो जो शिकारी की बॉडी होगी उसके अंदर डालेगी, ठीक है, जूस को डाइजेशन के लिए। फिर वापस क्या करेगी, उसी के बॉडी से वापस क्या करेगी, सोखेगी। सक्स आपका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स लेगी अंदर, मतलब पहले जो डाइजेस्टिव जूस होगा उसको पहले सामने वाला जो शिकार होगा उसके बॉडी में डालेगी और फिर वापस क्या करेगी, उसके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स सोख लेगी, ठीक है। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो मधुमक्खी का है वो ऐसा, मकड़ी का जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉस्किटो, यानी मच्छर के बारे में देखते हैं, ठीक है। द मॉस्किटो सक्स ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग ट्यूब। मॉस्किटो यानी मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का ब्लड सोंखते हैं, ना। सक्स का मतलब सोंखना या पीना, है ना, यानी कि ब्लड पीते हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म का, विद द हेल्प ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग ट्यूब। उनकी एक तीखी तीखी ट्यूब होती है ना, जो मतलब ब्लड पीने में काम आती है, ठीक है, सकिंग ट्यूब लाइक माउथ पार्ट। सम मॉस्किटोज कैन इंजेक्ट पैरासाइट इनटू द ब्लड ऑन बाइटिंग। कुछ मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे पैरासाइट्स छोड़ते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, आप हमारे जो बॉडी में छोड़ देते हैं मच्छर, विच कैन कॉज डेंजरस डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंजरस बीमारियां हो सकती है, लाइक मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स छोड़ते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया, डेंगू वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मच्छर होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है, सारे मच्छर की वजह से नहीं होता है। द हाउस फ्लाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिक्विड फूड। हाउस फ्लाई यानी कि हमारे घर में जो मक्खियाँ होती है ना, ये नीचे लिखी दिख भी रही है डायग्राम में, ठीक है, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। द हाउस फ्लाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिक्विड फूड। जो हाउस फ्लाई होती है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, लिक्विड फूड से लेती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स सलीवा। उसकी सलीवा का मतलब होता है लार, ठीक है। द
हाउस फ्लाई डिसॉल्व फूड एंड मेक इट लिक्विड आउटसाइड इट्स बॉडी। द हाउस फ्लाई डिजोल्व फूड एंड मेक इट लिक्विड आउटसाइड इट्स बॉडी, यानी कि ये जो है वो अपनी बॉडी के बाहर ही क्या बनाती है, लिक्विड बनाती है। दिस लिक्विड फूड इज सक्ड विद द हेल्प ऑफ द फीडिंग ट्यूब। फिर वो जो लिक्विड फूड बनाती है उसको क्या करती है, फीडिंग ट्यूब होती है उसकी, उसके थ्रू क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर लेती है। ठीक है, यानी कि वो जो भी लिक्विड फूड होगा वो बाहर ही बना देगी। ठीक है, बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर नहीं बनाती। ठीक है, उसके बाद वो उस लिक्विड फूड को अपने अंदर लेती है फीडिंग ट्यूब के थ्रू। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज देन असिमिलेटेड इन इट्स बॉडी, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी क्या होता है, सबको पता है ना। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्टर का मतलब होता है कि जो फूलों का रस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, फूलों से रस लेती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। ये जो फ्लावर से जो जूस लेती है वो किसके थ्रू लेती है, लंबी जो है एक उनके माउथ के अंदर एक लंबी ट्यूब जैसी होती है जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करती है, जूस जो रस होता है फ्लावर का वो अपने अंदर लेती है। ठीक है, और फ्रॉग केचेस, अब देखो हम फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं, मेंढक है ना। और फ्रॉग केचेस इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग जो होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट यानी जो भी जानवर लेता है वो उसकी लंबी टंग होती है उसके थ्रू लेता है। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। वो फूड जो अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है और डाइजेस्ट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस। ह्यूमन बींग यानी इंसान जो है वो क्या, ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस का मतलब सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। ठीक है, दे फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। फूड वी ईट इज ब्रोक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में उसके टुकड़े होते हैं। ठीक है, इट कंप्रोजाइज ऑफ अ लॉन्ग कॉइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड। हमारे अंदर जो एक लॉन्ग फूड ट्यूब होती है जो दोनों तरफ से क्या होती है, खुली हुई होती है, यानी ऊपर से भी खुली है नीचे से भी खुली। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इट बिगिनस विद द माउथ, जो माउथ से स्टार्ट होती है, एंड एंडिंग विद द एनस, यानी एनस पे खत्म होती है, यानी पूरी बॉडी में होती है ऊपर से लगा के नीचे तक। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट। ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं वो हम देखेंगे। ब्यूकल केविटी, ब्यूकल केविटी जो हमारे माउथ में होती है, ठीक है, मुंह में होती है। ठीक है, तो वो ब्यूकल केविटी। फूड पाइप और एसोफेगस, एसोफेगस और फूड पाइप हमारे यहाँ से मुंह से लगा के थोड़ा सा नीचे तक चेस्ट तक जाता है, तब तक एक नली होती है, पाइप जैसी पाइप होता है, उसको हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, फिर नीचे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है रेक्टम, और फिर है एनस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, नलियों टाइप ही होती है। ठीक है, और नेक्स्ट रेक्टम आता है, फिर एनस। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ कम मोर ऑर्गन्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी ऑर्गन आते हैं, एंड ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, यानी और भी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ आती है, लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स का जो लार ग्रंथि होती है ना उसका यूज़ होता है, लीवर का यूज़ होता है, पेनक्रियास का यूज़ होता है, एंड गैल ब्लैडर का यूज़ होता है, विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, डाइजेशन के नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्यूकल कैविटी, माउथ कैविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है वो बॉडी में कहाँ से एंटर होता है, माउथ के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, डाइजेशन एक्चुअली बिगिन इन द माउथ वेयर फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ। डाइजेशन एक्चुअली बिगिन यानी कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। जहाँ पे हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। हम इतने बड़े बड़ी जैसे फ्रूट खाया, चपाती खाई, कुछ भी खाई, तो आप इतना बड़ा बड़ा निवाला लेते हैं, ठीक है। तो वो पूरा है जैसा है, बाहर से आपने जैसा खाया वैसा अंदर जाना पॉसिबल नहीं है ना, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो काम करता है वो हमारे माउथ में, हमारे जो दांत होते हैं वो उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द माउथ केविटी इंक्लूड टीथ, माउथ केविटी इंक्लूड टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब माउथ केविटी के अंदर जो है 3 चीज़ें आती है, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड, इन तीनों का यूज़ होता है, ठीक है। द लिप प्रोटेक्ट द आउटर ओपनिंग ऑफ माउथ, लिप्स जो होते हैं वो आउटर ओपनिंग ऑफ माउथ को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड चिक जो होते हैं वो साइड वॉल्स का काम करते हैं, यानी साइड की तरह दीवार का काम करते हैं, ठीक है। द फ्लोर ऑफ माउथ हैज़ अ मस्कुलर टंग, जो फ्लोर है माउथ की वो क्या है, टंग है, ठीक है। फूड इज़ द फर्स्ट चोर्ड बाय द टीथ, सबसे पहले फूड जो है वो टीथ के द्वारा चबाया जाता है। एंड मिक्स्ड विथ सैलिवा, फिर क्या करते हैं, सैलिवा में मिक्स हो जाता है। सैलिवा का यानी हमारी जो लार होती है उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सैलिवा इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा यानी जो लार होती है वो कहाँ से निकलती है, हमारी जो लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। एक ग्रंथि है हमारे यहाँ पे मुंह में, वहाँ से क्या करती है, ये जो है लार निकलती है, वो लार छोड़ती है, हमारे मुंह में आती है, ठीक है। इन द माउथ बिफोर द फूड एंटर द माउथ, जब हम खाना अंदर डालेंगे उससे पहले ही वो क्या होती है, लार हमारे मुंह में आ जाती है। जैसे कि आप सामने खाना देखते हो, कोई भी अच्छा सा टेस्टी फूड देखते हो ना, तो देखते ही आपके मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है। यानी कि हमेशा खाना मुंह में जाने से पहले क्या हो जाएगा, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है वो सैलिवा छोड़ देती है मुंह के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न योर माउथ वाटर एट द थॉट और स्मेल ऑफ फूड, यानी कि इसी वजह से क्या होता है, आप जैसे ही कुछ सोचते हो खाने के बारे में ना, कुछ अच्छा सा टेस्टी फूड के बारे में अगर आप सोचते हो या फिर उसकी स्मेल लेते हो ना, जैसे स्मेल आती है तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। सैलिवा डाइजेस्ट स्टार्च इन फूड टू शुगर, इट मेक्स फूड सॉफ्ट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वेलो एंड च्यू, ठीक है। ये जो सैलिवा जो होती है वो क्या करते हैं, फूड को सॉफ्ट बना देती है, ठीक है। जो लार के अंदर जैसे खाना जाते हैं वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलो एंड चू यानी कि चबाना और उसको निगलना आसान होता है, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द टीथ, अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, ठीक है। द सैलिवरी ग्लैंड एंड द टंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड और उसके बाद पढ़ेंगे टंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट आता है टीथ। टीथ क्या होता है हमको सबको पता है, ठीक है। द टीथ ब्रेक फूड बाय क्लैंपिंग, पियर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। खाना जो होता है वो क्या करता है हमारा, हम खाने को अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे तीखे तीखे दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, खाने के अंदर घुसते हैं और उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसके, ठीक है। और फिर वो खाना हमारे मुंह में घूमता रहता है। आप जैसे जैसे खाना खाते हो वैसे क्या करता है, वो खाना मुंह में घूमता रहता है, यानी ग्राइंडिंग होता रहता है। जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, मिक्सर में कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं, वैसे वो खाना भी हमारे मुंह में घूमता रहता है, ठीक है। और फिर वो छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाता है, क्रश यानी टूटता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, यानी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चबाना। मेस्टिकेशन यानी चबाना, उसको हम चबाना बोलते हैं। देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ, हमारे मुंह में कितने टीथ है, 32, ठीक है। दिस आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, जो अलग अलग 4 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इंसिसर्स, आर फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग, ये सबसे हमारे आगे वाले जो टीथ होते हैं वो इंसिसर्स कहलाते हैं, ठीक है। दे हैव कटिंग मार्जिन, जो कि कट का कोई भी चीज़ कट करने में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आप क्या आते हैं, कैनिन्स यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड आर पॉइंटेड, कोई किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए और मतलब अच्छे से उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए कैनिन्स वाले जो दांत होते हैं वो काम आते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम में, आपने पीछे वाले जो डायग्राम था उसमें अगर आप देखोगे तो सब बता रखा है कि कौन सा कैनिन्स है, कौन सा क्या है, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखो, नीचे जो डायग्राम दे रखा है इसमें दे रखे हैं, ठीक है। कैनिन कौन से दांत है, मोलर्स कौन से दांत है और प्री मोलर्स कौन से दांत है,
ठीक है। मोलर्स और प्री मोलर्स यानी सबसे पीछे वाले मोलर्स होते हैं और उससे थोड़े से आगे वाले होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। और जो इंसिसर सबसे आगे वाले दांत होते हैं उनसे हल्के से पीछे की तरफ जो होते हैं वो कैनिन कहलाते हैं, ठीक है। Premolars and molars used for chewing the food have broad and flat surface, ठीक है। प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो खाने को चबाने में काम आते हैं, मेन जो हम पीछे की दांतों से ही खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी दे रखी है तो ये आप देख लेंगे कि अपर जो में कितने दांत होते हैं, नीचे कितने होते हैं, वो सारा बता रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, और देखो टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। टीथ आर फिक्स्ड इनटू द जम्स, हमारे जो गम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टीथ फिक्स रहता है, ठीक है। ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, अब हर टूथ में जो दांत होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। रूट, द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इनटू द जो, वो पार्ट जो हमारे जो जबड़े होते हैं ना उसके अंदर जो घुसा हुआ होता है वो कहलाता है रूट। रूट यानी जड़, यानी हमारे दांत की जो जड़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द जम्स, फिर जो टॉप पार्ट होता है वो क्राउन कहलाता है, ठीक है। नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड क्राउन, क्राउन और रूट के बीच में जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नेक। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, अंदर से जो दांत होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, इनेमल। इनेमल क्या होता है, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ, ये जो हमारा वाइट पार्ट होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। इट इज़ डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। इनेमल कंटेन कैल्शियम सॉल्ट, इनेमल जो है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट कंटेन, यानी उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंटाइन, डेंटाइन जो है ये भी टूथ का पार्ट है। डेंटाइन इज लाइक बोन स्ट्रक्चर, डेंटाइन जो होता है क्या होता है, एक बोन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ हार्ड, ये भी हार्ड होता है। नेक्स्ट होता है पल्प कैविटी इनसाइड द डेंटाइन, ये डेंटाइन के अंदर होती है पल्प कैविटी जो होती है, ठीक है। देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्वस, देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी, यहाँ पे जो सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है जिसमें के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल होती है और नर्व्स होती है, ठीक है। हमारे दांत में जो खून आते हैं तो मतलब ब्लड भी फ्लो होता है ना, ब्लड भी तो जाता है वहाँ तक, दांतों तक, है ना, तो वो जो होते हैं वो पल्प कैविटी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द टीथ, केयर ऑफ द टीथ, टीथ की कैसे केयर करनी चाहिए, ओरल हाइजीन जो है, ठीक है। हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी जम्स आर पिंक, हेल्दी टीथ होंगे तो आपके वाइट होंगे और हेल्दी जम्स होंगे तो वो पिंक होंगे, यानी जो हमारे ऊपर जो मसूड़े होते हैं वो पिंक पिंक होंगे, ठीक है। इट प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन, इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन, अगर अपन अच्छे से प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टिकी लेयर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, जो हमारे जो अगर हम ढंग से केयर नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांत जो है वो क्या हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे, ठीक है। किसकी वजह से होते हैं, हम जो खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हम ब्रश करते हैं नहीं टाइम पे तो वो खाना अपने दांतों पे जमता रहता है और क्या हो जाते हैं, हमारे दांत येलोइश हो जाते हैं। सेलिवा एंड बैक्टीरिया, ठीक है, हमारी जो लार होती है वो भी हमारे दांतों के ऊपर जमती जाएगी, बैक्टीरिया वो भी दांत पे जमते जाएंगे और दांत क्या हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्लैक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो, द प्लैक एब्जॉर्ब सुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल, अब जो हमारे दांतों के ऊपर जो येलो जो प्लैक जमेगा वो क्या करेगा, सुगरी यानी जो मीठी चीज़ें होगी या स्टार्ची चीज़ें होगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ खींचेगा वो, ठीक है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करेगा।
द बैक्टीरियल इन द प्लेक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। फिर वो शुगर और स्टार्च को क्या कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड द एसिड सो फॉर्म्ड डिजोल्व द टूथ एनिमल, और वो एसिड जो है वो हमारे दांत का जो इनेमल होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, यानी उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ, और फिर हमारे दांतों में क्या हो जाती है, वो जो एसिड है वो किसका रूप ले लेता है, केविटी का रूप ले लेता है, यानी कि जो हमारे दांतों के अंदर जो है दांत सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। द गम्स होल्ड द टीथ, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो क्या करते हैं, दांतों को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। दे बिल्ड अप ऑफ प्लेक एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम्स लीड्स टू लूजनिंग ऑफ द टीथ। फिर ये जो प्लेक होता है वो क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं उनके बीच में घुसता है, जहाँ से मसूड़े जहाँ से दांतों को पकड़ के रखते हैं वहाँ से क्या होता है, दांतों के बीच में घुसता है ना, और जिसकी वजह से हमारे दांत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम ढंग से ब्रश नहीं करते हैं तो वो जो प्लेक हमारे अंदर जमा हुआ है वो क्या होता है, बाहर निकलता नहीं है, ठीक है, और वो अंदर ही जमा रहता है। फिर हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें जो भी शुगर है, स्टार्च है, वो क्या करेगा, अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, और उससे क्या करेगा, वो उसको एसिड में चेंज करेगा, और एसिड जो है वो हमारे दांत के लिए क्या होता है, नुकसान करता है, वो तो एसिड धीरे धीरे दांत को क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक है। तब आपको यू मे नाउ फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, तब आपके जब दांत आपके सड़ जाते हैं तब आपको ओरल हाइजीन का पता चलता है, फील होता है उसकी इम्पोर्टेंस, कि अगर हमने ध्यान रखा होता है, डेली टाइम टू टाइम ब्रश किया होता तो हमारा दांत खराब नहीं होते हैं ना। अब नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।